दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। सुमित्रा जी आवाज़ सुनकर किसी तरह बिस्तर से उठी। रात से उन्हें बहुत तेज बुखार था, उनसे उठा नहीं जा रहा था, पर किसी तरह उठकर वो बड़बड़ाते हुए दरवाजे की ओर चली। कितनी सुबह कौन आया होगा, इतनी जल्दी ये तो टहल कर आएंगे नहीं, और फिर उनके पास तो घर की चाबी भी है, तो घंटी क्यों बजाएंगे। यही सोचते हुए सुमित्रा जी ने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने उनके घर में काम करने वाली रमा खड़ी थी। उसे देखकर सुमित्रा जी बोली, आज तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई। कहते हुए सुमित्रा जी लड़खड़ाकर नीचे ही गिरने वाली थी कि जल्दी से रमा ने उन्हें पकड़ लिया और बोली, अरे भाभी, आपको तो बहुत तेज बुखार है, आप दरवाज़ा खोलने के लिए क्यों उठी, घर में साहब नहीं है क्या। तो सुमित्रा जी धीरे से बोली, नहीं, वो बाहर टहलने गए हैं। अरे भाभी, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो भाई साहब टहलने क्यों गए, रमा ने कहा। तो सुमित्रा जी बोली, उनको मैंने बताया नहीं था, नहीं तो वो नहीं जाते। अच्छा ठीक है, आप चलकर आराम करो, घर के काम की चिंता मत करो, मैं सब काम कर देती हूँ। ठीक है, कहकर सुमित्रा जी बिस्तर पर लेट गई और रमा से चाय बनाने के लिए बोल दिया। थोड़ी देर बाद रमा चाय ले आई। सुमित्रा जी ने चाय पकड़ते हुए कहा, अरे रमा, तुमने बताया नहीं, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई। अरे हाँ भाभी, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। वो जो शर्मा साहब है ना, हम उनके यहाँ भी काम करते हैं, उन्होंने आज जल्दी बुलाया था। आज उन्हें अपने घर की सफाई करवाना है। मैंने सोचा पहले हम आपके घर का काम कर लें, फिर वहाँ जाएंगे, नहीं तो आपके काम में देरी हो जाएगी। रमा की बात सुनकर सुमित्रा जी ने पूछा, वो घर की सफाई अभी क्यों करवा रहे हैं, दीपावली में तो अभी समय है। अरे नहीं भाभी, वो बात नहीं है, रमा ने कहा। शर्मा भाभी के बेटा बहू अब विदेश से उनके पास रहने आ रहे हैं, इस कारण उनके कमरे की सफाई करनी है। शर्मा भाभी कल बहुत खुश हो रही थी, हमसे कह रही थी कि हमारे बेटे बहू हम दोनों का बहुत ध्यान रखते हैं, अब वो लोग हमारे पास ही रहेंगे। हम लोगों की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वो यहीं रहकर अब हमारी सेवा करेंगे। थोड़ी देर बाद रमा फिर से बोली, भाभी एक बात कही, अब आप भी अपने बेटे बहू को यहीं बुला लो, आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। इतना सुनते ही सुमित्रा जी नाराज हो गई और कहने लगी, तू यहाँ से जा, अपना काम कर, बहुत बोलती है। अरे भाभी, आप नाराज क्यों हो रही हैं, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, वरना हमें क्या लेना है। कहते हुए रमा वहाँ से चली गई। उसके जाते ही सुमित्रा जी सोचने लगी कि मैं तो फालतू में ही उस पर नाराज हो गई। वो सही तो कह रही है, पर क्या हमारा बेटा भी यहाँ हम लोगों के पास हमेशा के लिए आएगा। वो तो जल्दी से फ़ोन भी नहीं करता है, अपने पापा से नाराज रहता है। उसे अपने पापा की टोका टाकी पसंद नहीं है। वो हम लोगों के पास जल्दी से आता नहीं है, और आता है तो अपने हिस्से की ज़मीन जायदाद लेने की बात करता है। वो कभी हम लोगों को अपने साथ रखने की बात नहीं करता। उसे हम लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, उसे तो बस हमारा पैसा चाहिए। उसकी पत्नी हर वक्त उसे भड़काती रहती है, फिर भी मैं एक बार उससे बात करूँगी, शायद इतने दिनों में वो बदल गया हो और अब आने के लिए तैयार हो जाए। सोचते हुए सुमित्रा जी ने अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद होते ही आंखों के आंसू बाहर छलक पड़े। तभी उनके पति महेश जी कमरे में आए और बोले, अरे सुमित्रा, रमा कह रही है तुम्हें तेज़ बुखार है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। उन्होंने घबरा के कहा। तो सुमित्रा जी बोली, अरे थोड़ा बहुत बुखार है, ठीक हो जाएगा,
घबराने की कोई बात नहीं है। आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, इसीलिए नहीं बताया था। दवा ले लूँगी तो बुखार ठीक हो जाएगा। तो महेश जी बोले, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाता हूँ। पहले तुम कुछ खा लो, फिर दवा ले लेना। बोलते हुए महेश जी कमरे से बाहर निकल गए। तो सुमित्रा जी सोचने लगी, महेश जी से कैसे बात करूं? वो तो बेटे का नाम सुनते ही नाराज हो जाएंगे, पर बात तो मैं करूंगी। यही सोचकर सुमित्रा जी अपने पति के आने का इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद महेश जी उनका नाश्ता लेकर कमरे में आए। उन्होंने सुमित्रा जी को नाश्ता करवाया और दवा देकर कहा, अब तुम आराम करो, उठना नहीं। रमा से कहकर मैं घर के सारे काम करवा लूँगा, तुम बस आराम करो। ये कहकर वे कमरे से बाहर जाने लगे। तो सुमित्रा जी ने झिझकते हुए कहा, सुनिए जी, वो मैं कह रही थी कि आप मोहन से बात करो। वो हम लोगों के पास आकर रहे। बच्चों के बिना घर कितना सुना लगता है। ये सुनते ही महेश जी गुस्से में बोले, तुम होश में तो हो? मैं उनसे बात करूँगा, उस नालायक से जो बेटे के नाम पर कलंक है। तुम्हें याद नहीं है क्या, या भूल गई? शादी के कुछ दिन बाद ही झगड़ा करके अपनी पत्नी को लेकर चला गया था। उसने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा कि हम लोग इस उम्र में अकेले कैसे रहेंगे। मैंने उसे कितना समझाया, पर वो नहीं माना और चला गया। मैंने तो उससे ये भी कहा था कि तुम नौकरी करने के कारण यहाँ नहीं रह सकते, तो हमें अपने साथ ले चलो। तब उसने क्या जवाब दिया था, क्या तुमने उसका जवाब सुना नहीं था? तुम भूल सकती हो, पर मैं नहीं भूल सकता। उसने कहा था, मैं आप लोगों को अपने साथ नहीं रख सकता। हमारी अपनी ज़िंदगी है। आप लोगों ने हमें पाल पोस कर कोई एहसान नहीं किया है। ये तो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए करते हैं। इसके बदले में हम पूरी ज़िंदगी आप लोगों का बोझ नहीं उठा सकते। और वो हमारी ममता को रौंद कर चला गया था। उसके बाद भी उसे कोई पछतावा नहीं हुआ। ना तो कभी वो यहाँ आता है और ना ही ये जानने के लिए फ़ोन करता है कि हम लोग जिंदा भी हैं या मर गए। अगर उसका फ़ोन आता भी है तो ज़मीन और मकान बेचने की बात करता है। और दूसरी तरफ हमारा मुरारी है, जिसे तुमने और तुम्हारे उस नालायक बेटे ने बिना किसी अपराध के घर से बाहर निकाल दिया था। वो आज भी हमारे लिए चिंता करता है और फ़ोन करके पूछता है कि हम लोग कैसे हैं। हमें किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, जिसे तुमने कभी अपना बेटा माना ही नहीं। या आज जो तुम अपने बेटे के लिए तड़प रही हो, ये तुम्हारे गुनाहों का दंड है। ये सुनकर सुमित्रा जी तिल मिला उठी और बोली, हाँ हाँ, मैंने मुरारी को घर से निकाल दिया तो मैं क्या करती? तुम अपनी जायदाद को 2 हिस्सों में बांट रहे थे, जिस पर सिर्फ मेरे बेटे का अधिकार है। मैं अपने बेटे का हक किसी गैर को कैसे देने देती? तो महेश जी गुस्से से बोले, उसे गैर ना कहो सुमित्रा, हमने अपनी मर्जी से उसे गोद लिया था। अरे अब तो भगवान से डरो, तुम यशोदा नहीं बन सकी। तुम सिर्फ सुमित्रा ही रह गई, जिसके लिए तुमने उस निर्दोष मुरारी पर इतने अत्याचार किए। आज वही तुम्हारा सगा बेटा तुमको छोड़कर चला गया। अब तो तुम इस सच को स्वीकार कर लो कि हाँ, वो हम लोगों से प्यार नहीं करता, उसे सिर्फ हमारे पैसे से प्यार है। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगी। इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। तुम ही उसकी तुलना मुरारी से करते रहते थे, उसमें कमियां निकालते रहते थे, बात बात पर उसे नालायक कहते थे। इसीलिए वो हमसे चिढ़ने लगा और अब हमारे साथ नहीं रहना चाहता। तो महेश जी बोले, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, उस पर गुस्सा करता हूँ, पर तुम तो उस पर जान लुटाती हो। फिर वो तुम्हें क्यों छोड़कर चला गया? वो तुम्हें भी फ़ोन नहीं करता, तुम ही उसे फ़ोन करती रहती हो। क्या मुझे पता नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारी बात मानकर या हमारे पास रहने के लिए
आ जाएगा तो तुम बात करके ये भी देख लो, शायद अब तक तुम्हारी आंखों पर जो ममता का पर्दा पड़ा है वो भी हट जाएगा। इतना कहकर महेश जी गुस्से से बाहर निकल गए। सुमित्रा जी ने सोच लिया कि वो अपने बेटे मोहन से बात करेगी, वो उसकी बात जरूर मानेगा, क्योंकि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। अब तो वो स्वयं भी पिता बन गया है, इसीलिए अब वो मेरी ममता को अच्छे से समझेगा। यही सोचकर सुमित्रा जी ने मोहन को फ़ोन मिलाया। उनका पूरा शरीर बुखार के कारण तप रहा था और वो अपना दर्द भूल गई और बेटे से बात करने के लिए उतावली हो गई। घंटी बजती रही पर फ़ोन नहीं उठाया। उन्होंने फिर से फ़ोन मिलाया। इस बार फ़ोन उठा लिया था। उसने कहा हेलो, पर उधर से कोई आवाज़ नहीं आई। फ़ोन उनके पोते ने उठाया था और वो अपने पापा को आवाज़ लगा रहा था। पापा, दादी जी का फ़ोन आया है। उधर से मोहन की आवाज़ सुनाई दी। इस बुढ़िया ने फ़ोन क्यों किया है? तो बहू की आवाज़ सुनाई दी। अरे, उस बुढ़िया की ममता आज जाग गई होगी, इसीलिए उसने तुम्हें याद किया होगा। तो बेटा बोला, मुझे उनकी ममता से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो बस मेरा हिस्सा चाहिए। मुझे डर है कहीं वो बुढ़ा हमारी जायदाद उस अनाथ को ना दे दे। तभी बहू की आवाज़ आई, अरे तुम निश्चिंत रहो, जब तक वो बुढ़िया जिंदा है वो ऐसा होने नहीं देगी। बस उसके सामने झूठे प्यार का नाटक किया करो, फिर देखना सब कुछ हमारा ही होगा। तुम सही कह रही हो, जब हमें सब मिल जाएगा तो इन लोगों से सारे संबंध खत्म कर लूँगा। तभी पोता बोला, पापा फ़ोन तो लीजिए। फ़ोन लेते ही मोहन चौंक गया कि फ़ोन तो ऑन है, माँ ने तो हमारी सारी बातें सुन ली होगी। फिर भी बेशर्मी से बोला, क्या बात है माँ, इस समय क्यों फ़ोन किया है? क्या आपको पता नहीं है कि मेरे ऑफिस जाने का समय हो गया है? फिर भी आपने इस समय फ़ोन किया। अपनी गलती छुपाने के लिए वो अपनी माँ पर ही बरस पड़ा। क्या बात है, जल्दी कहिए, मेरी मीटिंग है। सुमित्रा जी कुछ नहीं बोल पाई, बस धीरे से इतना कहा, कुछ खास बात नहीं है बेटा, तुम लोगों का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन किया था। इतना कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन काट दिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज उनका फूट फूट कर रोने का मन कर रहा था, पर वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उनके पति सुन लेते तो वो रोने का क्या कारण बताती। बेटे बहू की बातें सुनकर उनका हृदय टूट गया था। जिस बेटे के प्यार में अंधी होकर सुमित्रा जी उस मासूम मुरारी पर अत्याचार किया करती, जिसकी ममता में वो इंसानियत को भी भूल गई, उसी बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसे अपमानजनक शब्द सुनकर वो स्तब्ध रह गई और आंखें बंद कर सुमित्रा जी अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। महेश जी और सुमित्रा जी की शादी को 7 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी वो माँ बाप बनने के सुख से वंचित थे। सुमित्रा जी की सास अपने बेटे की दूसरी शादी करवाना चाहती थी, पर उनके पति इसके लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो सुमित्रा जी को बहुत प्यार करते थे। इस बात से नाराज होकर सुमित्रा जी की सास गांव चली गई। सुमित्रा जी बच्चे के लिए तड़फ रही थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर निराशा ही हाथ लगी। तो उन्होंने बच्चा गोद लेने का फैसला किया और अनाथालय से एक बच्चे को कानूनी रूप से गोद ले लिया और उसका नाम मुरारी रखा। जब महेश जी ने अपनी माँ से बच्चे को गोद लेने की बात बताई तो उन्होंने नाराज होकर कहा, मेरा उस बच्चे से कोई रिश्ता नहीं है, पता नहीं उसकी रगों में किसका खून है। मैं कभी भी उसे अपना पोता नहीं मानूंगी और ना कभी तुम लोगों के पास शहर आऊंगी। इस बात के लिए मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूंगी। और उसके बाद सुमित्रा जी की सास कभी शहर नहीं आई। समय अपनी रफ्तार से दौड़ता रहा। देखते ही देखते 4 साल बीत गए। अब मुरारी में उन लोगों की जान बस गई थी। उसके बिना
दोनों पति पत्नी एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दिन अचानक ही सुमित्रा जी को चक्कर आने लगे और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। तो मुरारी ने रोते हुए महेश जी को फ़ोन किया। तो महेश जी तुरंत वहाँ पहुँचे और सुमित्रा जी को लेकर डॉक्टर के पास चले गए। वहाँ डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि आपकी पत्नी माँ बनने वाली है। जब ये बात सुमित्रा जी ने सुनी तो उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने अपने पति से कहा कि ईश्वर ने हमारी विनती सुन ली, ये सब मुरारी के आने से हुआ है। कहते हुए सुमित्रा जी ने मुरारी को अपनी बाहों में भर लिया और उससे कहने लगी, मुरारी बेटा, बहुत जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए तुम्हारा छोटा सा भैया आने वाला है। मुरारी ये बात सुनकर खुशी से उछलकर ताली बजाकर कहने लगा, मेरा छोटा भाई आएगा, मेरा छोटा भाई आएगा। दोनों पति पत्नी मुरारी की खुशी देखकर मुस्कुरा उठे। महेश जी ने ये खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई तो ये खुशी की खबर सुनकर वो अपनी सारी नाराज़गी भूलकर शहर आ गई। माँ के आ जाने से दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो गए, पर उन लोगों को उनकी एक ही बात दुखी करती कि मुरारी के साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। बात बात पर वो मुरारी के साथ दुर्व्यवहार करती। ये देखकर महेश जी और सुमित्रा जी बहुत दुखी होते। महेश जी अपनी माँ को बहुत समझाते कि माँ, इस मासूम को आप हर समय क्यों बुरा भला कहती रहती हैं। उस मासूम बच्चे की क्या गलती है, हमने इसे गोद लिया है, अब ये आपका पोता है, आप इस बच्चे की दादी हैं। उन्हें कोई बात समझ में नहीं आती और गुस्से में कहती, मैं इसे अपना पोता नहीं मानूंगी। जो बच्चा मेरी बहू से पैदा होगा वही मेरा पोता होगा। तो महेश जी ने उनसे हार मान ली और कुछ भी कहना छोड़ दिया। पर उनकी माँ अपनी आदत से बाज नहीं आ रही थी। वो सुमित्रा जी को मुरारी के खिलाफ भड़काती रहती, जिसका असर सुमित्रा जी पर भी होने लगा। महेश जी देख रहे थे कि अब सुमित्रा जी मुरारी का उतना ध्यान नहीं रखती थी जितना वो पहले रखती थी। जब महेश जी ने सुमित्रा जी को इसके लिए टोका तो माँ ने हंगामा मचा दिया और सुमित्रा जी भी कहने लगी, अब मुझसे इतना काम नहीं होता जो इसके नखरे उठाती फिरूं। महेश जी चुप हो गई, पर उनका मन आशंका से भर गया कि आगे चलकर मुरारी के जीवन में परेशानी आ सकती है। जल्द ही वो समय भी आ गया जब सुमित्रा जी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। घर के सभी लोग बहुत खुश थे। मुरारी तो खुशी से नाच रहा था। सुमित्रा जी अस्पताल से घर लौट आई और अपने बच्चे के साथ कमरे में आराम कर रही थी। तभी मुरारी वहां आ गया और बच्चे को छूकर देखने लगा। वो बच्चे के साथ खेलना चाहता था कि तभी सुमित्रा जी की सास ने मुरारी का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर फेंक दिया और चिल्लाकर कहा, खबरदार, जो आज के बाद मेरे पोते के पास आया, अनाथ कहीं का। कहकर उसने कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। तो मुरारी रोने लगा। उसके घुटनों में चोट आई, उसमें से खून निकल रहा था। तभी महेश जी वहाँ आ गए और उसे उठाते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तू गिर कैसे गया? तो मुरारी ने रोते हुए बताया, नहीं पापा, मैं गिरा नहीं, मुझे दादी जी ने कमरे से बाहर फेंक दिया और मुझसे कह रही थी कि तुम अनाथ हो, तुझे सड़क से उठाकर लाया गया है। ये अनाथ क्या होता है पापा? तो महेश जी बोले, नहीं बेटा, तुम अनाथ नहीं हो, तुम मेरे बेटे हो। दादी ने गुस्से में कह दिया होगा, चलो मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। दवा लगाकर महेश जी सीधे सुमित्रा जी के पास पहुँचे और गुस्से में अपनी माँ से बोले, आपने बच्चे से ऐसी बातें क्यों की माँ? अगर आपको यही सब करना है तो आप गांव चली जाइए। माँ के कुछ बोलने के पहले ही सुमित्रा जी बोली, आप माँ पर नाराज़ क्यों हो रहे हैं? माँ ने गलत क्या कहा है? माँ गांव नहीं जाएगी। आप मुरारी को ही घर से क्यों नहीं निकाल देते? अपनी पत्नी की बात सुनकर महेश जी आश्चर्य से सुमित्रा जी का चेहरा देखने लगे। वो समझ गई कि अब कुछ भी कहना बेकार है। बस उन्होंने इतना ही कहा,
मुरारी कहीं नहीं जाएगा। आज के बाद तुम दोनों उस बच्चे से दूर ही रहना, कहकर महेश जी घर से बाहर चले गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, बच्चे बड़े होने लगे। जहाँ एक और मुरारी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, वहीं दूसरी ओर मोहन को माँ और दादी के प्यार ने बिगाड़ दिया था। धीरे धीरे मोहन बुरी संगत में पड़ गया। एक दिन तो हद ही हो गई जब मोहन को पुलिस ने जुआ खेलते हुए पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। जब महेश जी को इस बात का पता लगा तो उन्होंने कहा, मैं उस नालायक को जेल से नहीं निकालूंगा। पर मुरारी के कहने पर उन्होंने उसे जेल से बाहर तो निकाल लिया, पर सख्त हिदायत दे दी कि अगर ये नहीं सुधरेगा तो वो उसे घर से बाहर निकाल देंगे। यह सुनकर महेश जी की माँ और उनकी पत्नी सुमित्रा जी ने कहा कि ये सब मुरारी का सिखाया हुआ है। वो मोहन को घर से निकालकर इस घर पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। उस दिन के बाद मोहन में एक नया परिवर्तन हुआ। वो बात बात पर मुरारी से झगड़ने लगा। घर का वातावरण और भी खराब होने लगा। इस बात पर महेश जी बहुत ही परेशान रहने लगे। उन्होंने एक फैसला किया कि मुरारी की शादी करके उसे अपनी आधी जायदाद देकर अलग कर देंगे, जिससे वो इस नरक से बाहर निकल सके। पर जब इस बात की जानकारी सुमित्रा जी को हुई तो उन्होंने मुरारी को थप्पड़ मारते हुए कहा, तू तो एहसान फरामोश निकला, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने लगा। मुरारी को सुमित्रा जी की बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, मैंने किया क्या है माँ? तो सुमित्रा जी चिल्ला उठी और बोली, मुझे माँ मत कहो, तू मेरा बेटा नहीं है, बल्कि तू मेरे बेटे का दुश्मन है। उसके हिस्से की जायदाद तू ले रहा है, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ये सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की है और उसी की रहेगी। तो मुरारी ने कहा, माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। तो सुमित्रा जी व्यंग्य से बोली, तो तू ये घर छोड़कर चला क्यों नहीं जाता? पर तू यहाँ से क्यों जाएगा? तुझे तो इस घर का हिस्सा चाहिए, पर इस घर में हिस्सा तुझे मेरे मरने के बाद ही मिलेगा, मेरे जिंदा रहते नहीं। ऐसी बातें सुनकर मुरारी रोने लगा और बोला, नहीं माँ, ऐसा मत कहिए, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। मैं आज भी आपका बेटा हूँ और हमेशा रहूँगा। आप जब भी मुझे बुलाएंगी मैं आ जाऊँगा। उसने सबको प्रणाम किया और जाने लगा। तो महेश जी ने उसे रोक कर कहा, तुम इस घर से जा रहे हो बेटा, पर मेरे दिल में हमेशा रहोगे। जाओ, इस नरक से निकल जाओ। तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारे पापा तुमसे मिलने आते रहेंगे। तो मुरारी रोते हुए जैसे ही महेश जी के पैर छूने लगा तो महेश जी ने उसे अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर महेश जी से लिपटा हुआ खड़ा रहा, फिर उनसे अलग होकर इस घर से मुरारी हमेशा के लिए चला गया। समय अपनी गति से बढ़ता रहा। मुरारी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा और उसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की मानवी के साथ शादी कर ली और अपना घर ले लिया। महेश जी बीच बीच में मुरारी से मिलने जाते रहते। इधर मोहन को भी नौकरी मिल गई, पर उसके दिल में अपने माता पिता के लिए कोई प्यार या सम्मान नहीं था। महेश जी तो ये बात अच्छी तरह समझते थे कि मोहन को सिर्फ पैसे से प्यार है, पर सुमित्रा जी ये बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसी बीच सुमित्रा जी की सास की मौत हो गई। समय पंख लगाकर उड़ता रहा। मोहन की भी शादी हो गई, पर जिस बेटे के लिए सुमित्रा जी ने मुरारी और महेश जी का इतना दिल दुखाया, वही बेटा अपनी पत्नी के कहने पर यह घर छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद भी सुमित्रा जी को यही लगता कि उनका मोहन उन्हें मजबूरी में छोड़कर गया है। वो आज भी उन्हें बहुत प्यार करता है, पर उनका ये भ्रम आज उसके बेटे ने तोड़ दिया था। सुमित्रा जी अतीत से वर्तमान में लौट आई और सोचने लगी, ये दंड तो मुझे मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो अपने मुरारी की यशोदा नहीं बन सकी, पर मुरारी यशोदा का मुरारी बना रहा।
अब उनके आंसू सूख गए थे। अचानक ही सुमित्रा जी के चेहरे पर दृढ़ता आ गई। वो उठी और फ़ोन उठाकर किसी से बात की और निश्चिंत होकर सो गई। शाम को दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर उनकी नींद खुली और वह बिस्तर से उठकर बाहर आ गई तो सामने वकील खड़ा था। तो महेश जी वकील से कहने लगे, आइए जी, आज कैसे आना हुआ। तो वकील कुछ बोलता उससे पहले ही सुमित्रा जी बोली, मैंने ही वकील को बुलाया है, मैं आज और अभी अपनी वसीयत बनवाना चाहती हूँ। तो महेश जी चौंक कर बोले, क्या तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो सुमित्रा जी ने जैसे महेश जी की बात को सुना ही नहीं और वकील से कहने लगी, भाई साहब, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी मुरारी के नाम करना चाहती हूँ। तो महेश जी चौंक कर सुमित्रा जी की तरफ देखने लगे। तो सुमित्रा जी महेश जी की ओर मुखातिब होकर कहने लगी, आप सही कहते थे, मैं गलत थी। मैंने माँ शब्द को ही कलंकित कर दिया है। मैं अपने मुरारी की ये सौदा नहीं बन सकी। मैं अपने मुरारी की शादी तो नहीं कर सकी, पर अब मैं अपनी बहू का उसके अपने घर में गृह प्रवेश जरूर करूँगी। आप जाकर उन्हें यहाँ लाने की तैयारी कीजिए, यही मेरा प्रायश्चित होगा। सुमित्रा जी की बात सुनकर महेश जी की आंखें भर आई। उन्होंने सुमित्रा जी की ओर देखते हुए कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मुझे अपनी पहले वाली सुमित्रा वापस मिल गई है। आज ईश्वर ने मुझे दोहरी खुशी दी है। मुझे मेरी पत्नी और बेटा दोनों मिल गए हैं। कहकर महेश जी ने अपने बेटे मुरारी के पास फ़ोन मिलाया और उसे घर वापस आने के लिए कहा, जिसे सुनकर मुरारी भी बहुत खुश हो गया। इधर सुमित्रा जी भी अपने बेटे बहू के स्वागत की तैयारी करने लगी। आज उनका पूरा घर खुशियों से महकने लगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।